हेलो एवरीवन। आज आप मुझे कुछ इस तरीके से देख करके सरप्राइज्ड होंगे कि ये फिज़िक्स पढ़ाने वाली टीचर हैं, कभी कभी मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आज ये जादू टोना जैसा लेके क्या बैठी हुई हैं कि इन्होंने ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके क्या बताना चाह रही हैं। जो मैं आपको बार बार कहती हूँ ना कि द चेंज इज़ मस्ट, तो हम इस चेंज को टीचिंग, लर्निंग और हम अपनी डेली लाइफ में हर जगह यूज़ कर सकते हैं। जब एक टीचर किटी जाती है या नहीं जाती है तो जाइए, यू शुड हैव सम टाइम टू रिफ्रेश योर सेल्फ, गेट सम टाइम, बाहर जाइए, थोड़ा एंजॉय करिए। तो मैंने कुछ एक गेम्स प्लान किए हैं जिसे मैं कह सकती हूँ कि हम फनी गेम्स अगर घर पे किटी रखते हैं या छोटी मोटी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, बर्थडे पार्टी है कुछ भी, हम लेडीज़ को बैठ के ये खेलने बोल सकते हैं। 1 मिनट गेम और हाफ मिनट गेम, या आपके टाइम के डिपेंड करता है। और अदरवाइज आप क्लासरूम में मेनली अब हायर सेकेंडरी विंग में तो हम ये नहीं कर सकते हैं, दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड एज अ टीचर। बट क्या हम छोटे बच्चों को थोड़ा सा एंगेज करने के लिए, या तो मैं तो कहती हूँ कि कभी कभी 11th-12th में क्यों नहीं, क्या हमारे बच्चे 12th से एकदम बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेट देम एंजॉय देयर चाइल्डहुड ना, क्यों ना एंजॉय करें। तो हम कुछ इस तरीके से उनसे चीज़ें कलेक्ट करवा के, या ना तो हम खुद घर से ले जाएं, ये बहुत बेसिक चीज़ें मैंने ले रखी हैं जिसमें हम कुछ गेम्स देखते हैं। ठीक है, तो पहला गेम जो हम देख रहे हैं वो देखिए पेपर गेम है। उसके लिए आप बच्चों से पेपर कलेक्ट करवा लीजिए, है ना। तो इस पेपर में मैं अलग गेम करवाऊंगी। इस पेपर में मैंने कहा कि अगर मैं ये किटी में गेम करवाती हूँ तो आई विल आस्क दैट राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ योर husband's name. First letter of your husband name. Okay, suppose my husband's name starts with M. अगर आप ये स्कूल में कराते हैं तो आप अपने बच्चों से बोलिए कि बेटा आप अपने मम्मी का फर्स्ट लेटर नाम का ले लीजिए, सेकंड लेटर ले लीजिए। तो मान लीजिए मम्मी का नाम M से स्टार्ट होता है, G से स्टार्ट होता है, S से, whatever, and give some time. बच्चों को कुछ समय दीजिए and let the students write a sentence for the mother or for a husband. if अगर आप इसको किटी में खिलाते हैं तो आपके हस्बैंड के बारे में और हिंदी में लिखने दीजिए। कारण ये है कि आज के बच्चों की हिंदी इंप्रूव नहीं होती है, राइटिंग पार्ट। तो बच्चों एक गेम में हिंदी सीखेंगे और बड़े हिंदी लिखकर अपनी तब भी इंप्रूव करेंगे। तो जैसे मैं कहती हूँ कि M लेटर है, मान लीजिए मेरी माँ का लेटर जो है वो M से स्टार्ट होता है, तो बच्चा सेंटेंस बनाएगा कि मेरी माँ ममता मई है। तो ये जो एक क्वालिटी आ रही है ना, इस क्वालिटी को बच्चा M से स्टार्ट करेगा। बस उसे ये याद रखना है कि हर एक एडजेक्टिव, हर एक क्वालिटी की जो पहला लेटर है वो M से होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको किटी में खेलती तो क्या करती, अगर मेरे हस्बैंड का नाम जो है वो S से है तो मैं पहला जो क्वालिटी लिखती अपने हस्बैंड की, तो मैं कहती कि मेरा पति बहुत सुंदर है, क्योंकि वो सा से हो जाता या S से हो जाता। सो लाइकवाइज आप इस गेम को खेल सकते हैं। आप टाइम दे दीजिए, 30 सेकेंड्स दे दीजिए, है ना, 30 सेकेंड दे दीजिए या हाफ मिनट दे दीजिए, ये आपके ऊपर है। सो दिस इज वन गेम, पेपर गेम, जो आप क्लास में एज वेल एज किटी में खेल सकते हैं कि फर्स्ट अल्फाबेट से पर्टिकुलर पर्सन की क्वालिटी लिखिए। ठीक है, तो ये एक हमारा पेपर गेम हुआ। दूसरा पेपर गेम हम कर सकते हैं कि आप बच्चों को बोलिए, या अपनी किटी, मैं बार बार कह रही हूँ हम दोनों जगह से यूज कर सकते हैं ना। आप बच्चों को बोलिए कि बेटा हाफ सेकेंड्स हैं, फेस एक्सप्रेशंस ड्रॉ करो, या आप किटी में सारी लेडीज को बोल दीजिए कि फेसेस बनाइए। तो देखिए मेनली जो होता है ना, फेस ऐसा बनाते हैं बच्चे, स्माइली, या लेडीज भी बनाती हैं। आप इसे अलग अलग एक्सप्रेशन देने बोलिए, आप रोने वाला बनवाइए, आप हंसने वाला बनवाइए। आप देखते हैं क्या क्या बच्चे दांत बनाता है, नहीं बनाता है, कुछ डरावना बनाता है, उसकी क्वालिटी आती है। सो एक बच्चा अपना जो होता है ना मेंटल शार्पनेस इसमें शो करेगा, अपने व्यूज़ बताता है। ऐसे ही जो लेडीज़ होती हैं उनको थोड़ा पेन पकड़ने की आदत हो जाती है, बहुत दिनों से पेन नहीं पकड़ती हैं वो। तो देखिए ये 2 पेपर गेम हैं आपके पास, एक तो आप क्वालिटी लिखेंगे और दूसरा आप फेशियल एक्सप्रेशन 10 सेकेंड्स में बनवाइए। और देखिए कि कौन मैक्सिमम बना रहा है, उसे आप प्राइस दे दीजिए। और देखिए छोटा सा अप्रिशिएशन ना बच्चों को टीचर का बहुत मोटिवेट करता है। आप उसे एक चॉकलेट दे दीजिए, आप उसे एक पेंसिल दे दीजिए। और हायर सेकेंडरी का बच्चा है ना, तो उसे भी पेंसिल पसंद आती है कि आप उसे एक पेंसिल दे देंगे तो ही विल लाइक वेरी मच कि मैंने स्माइलीज बनाए थे तो मेरी मैम ने मुझे एक पेंसिल दी है। ओके, दैट अप्रिसिएशन काउंट्स अ लॉट।
चलिए अब नेक्स्ट गेम देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट गेम है वो उसमें हम यूज करेंगे कुछ ये आपकी मैथ स्टिक्स। अब ये बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ तो है नहीं, सबके घर में अवेलेबल होती है। आप बच्चों को बोलिए एक एक मैथ स्टिक्स लेके आएंगे, या आप किटी में रख दीजिए बाउल भर के, और अगेन टाइम लिमिट दीजिए। कहिए कि इससे आप अल्फ़ाबेट्स फ्रेम करिए, इससे आप जो बना सकते हैं, जितने आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं मैथ स्टिक में लाइए। तो मैथ स्टिक से तो बच्चा जो होगा वो, क्योंकि मैं टीचर हूँ इसलिए बार बार बच्चों पे आ जाती हूँ, जो बच्चा होगा वो बहुत सारे अल्फ़ाबेट बनाएगा, ठीक है। वो सोचेगा, दिमाग वो लगाएगा कि क्या कैसे बना सकता हूँ, और आप उसको सर्टेन टाइम दे दीजिए। इवन आपकी लेडीज़ भी जो होती है ना, वो ABCD बनाने में दिक्कत करती हैं कि अरे ये कैसे बनेगा जल्द, और जब टाइम लिमिटेशन होता है ना दिमाग में, ओहो हो 30 सेकेंड्स है, ओहो 1 सेकेंड, तो दे विल मेक सो मेनी थिंग्स एंड विल मतलब उनका जो है ना मेंटल शार्पनेस और बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, और बच्चा बहुत एक्टिवली बिहेव करेगा। तो एक ये बहुत सिंपल सा मैथ स्टिक गेम है, टीचर को बहुत लेबर करने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ास तौर पे लेडीज़ को जब किटी में इतना सारा बनाना पड़ता है तो गेम के लिए ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं होता है। तो ये बहुत सिंपल गेम्स हैं। अब देखिए एक गेम मैंने लिया है बैंगल्स से, वेरी इजीली अवेलेबल। मैंने कहा कि बेटा बैंगल्स ले आओ, मम्मी की जितनी घर से ला सकते हो। कुछ राजमा के दाने ले लेते हैं हम, कुछ लौंग ले लेते हैं, और चने की दाल ले लेते हैं। भाई दाल अवेलेबल नहीं है कुछ और ले लीजिएगा, लौंग अवेलेबल नहीं है काली मिर्च ले लीजिएगा, जो भी आपकी इच्छा है, जो अवेलेबल हो जाए। आपने कहा कि चलिए फेसेस बनाइए जल्दी जल्दी 1 सेकंड में। आपने 2-2 चूड़ियाँ रख दी, एक चूड़ियाँ रख दी। आपने कहा कि ये जो चने की दाल है वो हमारी आइज डिनोट करेगी, और जो ये लौंग है वो आपकी नाक डिनोट करेगी, और राजमा का दाना आपका मुंह बनेगा। देखिए मुंह टेढ़ा मत बनाइएगा ना, ऐसा कुछ लग रहा है चेहरे जैसा, वेरी गुड। आप आंखें बदल सकते हैं, इट्स नॉट मोनोटोनस कि जो मैंने यूज़ किया वो आप भी करिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें अपने उस पर डिपेंड करती हैं जो अवेलेबिलिटी है। हाँ, देखिए कितना सुंदर फेस बन गया, वाह। सो ये इस तरीके से बच्चे जो हैं जल्दी जल्दी सिंगल चूड़ी से, डबल चूड़ी से, वो बहुत सारे 30 सेकेंड्स में, ये बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है जो आपको शो करेगा ना, आपकी स्टडीज़ में उसका, टीचिंग में उसका इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। देखिए बच्चों को बहुत ना पढ़ाना मतलब मत किया करिए। कभी कभी मेक योर क्लास लिटिल इंटरेस्टिंग, लिटिल फनी। ये टीचर्स के लिए है, और लेडीज़ के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि गेम्स जितने मिले उतने कम होते हैं। तो ये वीडियो जो है ना मेरा 2 तरीके काम करेगा। टीचर्स के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नए आइडियाज़ दे सकता है, और बच्चों के लिए जो है वो लेडीज़ के लिए जो है वो गेम्स कर सकती हैं। एक और गेम है मैंने सोचा, बहुत सिंपल सा है। आपने चौक, टीचर्स के पास तो बहुत सारी रहती हैं, चौक्स ले लीजिए आप, और डब्बा लीजिए, ठीक है। और बच्चे ये बहुत करते हैं, छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, क्लास में चौक थ्रो करने का उनका बड़ा होता है। उनको पीसेस ऑफ चौक दीजिए और कहिए ये बॉक्स रखा है बेटा सर्टेन दूरी पे, ट्राई टू गेट द चॉक्स इनटू द बॉक्स। वाओ। और लेडीज़ तो बड़े स्टाइल से करती हैं, क्योंकि उनको प्राइज़ बहुत चाहिए रहता है, इसके लिए तो मारम मारी और लड़ाई भी हो जाती है। यू नेवर नो, आप लोग कभी किटी अटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा 10-10 रुपए के लिए मारम मारी होती है, भले मल्टी बिलियनियर क्यों ना हो वो लेडी। तो मैंने चॉक्स के पीसेस दे दिए लेडीज़ को, और कहा कि चलिए यहाँ रखी हुई है, आप चाहें तो डब्बे की जगह बाल्टी भी रख सकते हैं। आपने ये मारा चौक और वो डालने की कोशिश की, ये चला गया। आप जितने, इसमें टाइम लिमिट मत दीजिए, आप चौक का क्वांटिटी काउंट करके दे दीजिए। आपके पास 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 चॉक्स हैं, कहीं 11 चॉक्स डालिए। तो दिस इज हाउ वन गेम यू कैन प्ले विद द इन द किटी एज वेल एज इन योर क्लासरूम्स। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा गेम मैं आपको बता रही हूँ, ये लास्ट गेम है, इससे ज़्यादा नहीं, काफ़ी है इतने गेम्स। आपके पास हाउजी की टिकट्स होती हैं, आपने देखे होंगे, बहुत से बच्चे देख चुके रहते हैं, और नहीं भी हैं तो बच्चे जो हैं ऐसे स्क्वायर्स बना सकते हैं एंड लेट देम राइट द नंबर ऑफ देयर ओन। अपने मन से उनको जो नंबर पसंद है, डबल डिजिट हो, सिंगल डिजिट हो, या आप उनको रैंडम दे दीजिए कि 1 से 30 तक लिखिए या 35 तक, जो आपकी इच्छा हो। दिस इज ऑल अप टू यू कि आप उसे क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। उसने नंबर्स लिख लिए और आप रैंडमली नंबर बोलिए। अगर आपने कहा है कि 1 से 30 तक के नंबर हैं तो वो 1 से 30 तक के ही लिखेगा, और अगर आपने कह दिया कि 1 से 90 तक के लिख दीजिए तो 1 से 90 तक। अब आपने कहा कि लेट द नंबर इज 30, तो बच्चे की टिकट में 30 है या उस बॉक्स में उसने 30 ड्रॉ किया, वो कैंसिल करेगा, and he will immediately stand up from the place saying that de danadan,
दैट मीन्स टीचर गिव मी द चॉकलेट, आई एम हैविंग 30 इन माई टिकट। इवन बहुत फनी होता है अगर आप लेडीज को बोले कि चलिए आपकी टिकट में 30 है तो आपको प्राइस मिलेगा, तो वो खड़े होके बोलती है दे दनादन, आई एम हैविंग 30 इन माई टिकट। मैंने कहा ना आपने किटी देखी नहीं है, इट इज सो फनी व्हेन द लेडीज आर प्लेइंग हॉजी। ठीक है, तो आप इस हॉजी को भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आप 5-5 के सिक्के दे दीजिए, 2-2 के सिक्के। देखिए टोकन अमाउंट कुछ भी हो, प्राइस कुछ भी हो, वो एक एप्रिसिएशन जो क्राउड में मिलता है ना, दैट इज गिविंग सो मच मोटिवेशन, सो मच इंटरेस्ट। आप अप्लाई करके देखिए, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन। तो आप नंबर्स अपने मन से 10 बोलिए, 5 बोलिए, आपके पास जो चॉकलेट्स हैं अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो, या किटी में इस तरीके की गेम फन के लिए कर लीजिए। कोई प्राइस नहीं, सिंपल एक फ्लावर दे दीजिए लेडी को, कुछ अप्रिसिएशन के वर्ड बोल दीजिए, एंड इट विल मेक योर गैदरिंग ऑसम। सो आई होप आज का आपका टीचर का ऐसा वाला वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम मनीषा अवस्थी। बाय।